बाकी और पेरेंट्स की पीएचडी कदमों सोलन आप अपना डिस्ट्रिक्ट सोलन का लोग अनम्यूट करेंगे। कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है हमारा। आप सभी के पास आगे इसमें हमारे बच्चे भी दिख रहे हैं। सर जिससे कि स्कूल वाली बाजार जरूर सलाह प्लीज बच्चे कहाँ पे सर जीपीएस तो तुम्हारे क्या भरोसा रखो आपको बधाई यहाँ पर हमारे सीएचडी साहब बताएं आप हमारे यहाँ 65 है सर। कितने हैं? 65 सर प्राइमरी में और 14 है प्री प्राइमरी में। जो लोग में कितने बच्चे हैं हमारे? कितने हैं? टीचर्स कितने हैं? समस्या तो नहीं आपकी समस्या साइड स्कूलों की उधर खाली नहीं आपको स्कूल में सेक्रेटरी चले और एक बिल्कुल खाली स्कूल चला हुआ चलो वो 8 तारीख को बुलाए हैं सारे सीईओ और रेशुलाइजेशन के लिए सारी चीजें थोड़ा ये भी देखते हैं कि जो हमारी बैचलर डिग्रियां हो रही है ये सारी सिंगल टीचर्स की उसकी बात की है एक सिंगल टीचर्स की बात की है वहाँ पर विद्या को इम्पोर्टेंट है तो गर्ल्स करना चाहिए साथ ये आपकी डिटेल में बता दें इनोर और जीपीओ मुझे कोई जीपीओ भी और छोटी और सीजीपीओ विदाउट टीचर स्कूल कितने हैं इंदौर में हमारे टीचर साहब और सिंगल टीचर विदाउट टीचर तो कोई नहीं है सिंगल टीचर स्कूल अब उसकी डिटेल दीजिए आप ठीक है इनरोलमेंट कितने वहाँ पर जो अभी जो प्रपोज स्कूल में सर सीजीपीएस कोचिंग में 64 मैं बोलती
आपने ये हमारे स्कूल के विद्यार्थी जो है गुलाब होंगे, साथ में हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं उनको भी इसको साथ में सीखने का मौका मिलेगा। सर इसके साथ थोड़ी सी कमियां भी रहेंगी क्योंकि हमारा स्टाफ जो है अभी इतना क्वालिफाइड नहीं है इसको चलाने में, और दूसरा इसका बच्चे कितने हैं पूरे स्कूल में? बच्चे कितने हैं? 55 है, प्राइमरी जो हमारे पास है 56 और डिवीजन 9। ये कौन सी क्लास है? ये क्लासेस में 3 बिठाई गई है, 3rd 4th क्या हुआ और लड़की है उसके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ होना आप बेचती हैं? जी सर, मैं अभी हाल ही में मेरी प्रमोशन हुई है इसको अच्छा करते हैं बहुत अच्छा करो। और इसका मंत्री जी यहाँ पे है हमारे, आप बच्चों से बात कराओ, मंत्री जी है, शिक्षा मंत्री जी है, डीसी स्टाफ है, बच्चों से जरा बात कराओ। एमएलए साहब हैं। My name is Aditya. I'm in class. और नेक्स्ट बेटा हाँ Class number. I'm in class. Thank you very much. Thank you very much. और इसका सुरक्षा का सिक्योरिटी का ध्यान करके Thank you very much. Thank you. Thank you so much. आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया गुड करें स्टेट का करके ना मंत्री जी ने करता ना तुम लोग ना पकड़ो, मैं अपने बंदे पकड़ लो, इसको बोलो सर मारा काम तो कराओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो कोई बात नहीं, आवाज नहीं आई, फुटबॉल जाइए सारे डिश दिखाई दिया ताकि पता लगे क्या क्या अरेंजमेंट है मेरा भी। सर क्या हम लेफ्ट कर सकते हैं? मीटिंग से हो गई खत्म? नहीं
तीन और दिखाओ एक बार फिर ये है कि ना ना करना 10 है ना 4 करना स्टेट की कोऑर्डिनेटर ठीक है अरे कुछ है 20 के अंदर स्टेट ने करना शिरक तो ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ स्टेट तक बंद करिए बंद करिए ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ क्या है जरा बैकग्राउंड ना ये बंद कर ताकि डाइट के मेरे कुलीग डीएलएड के स्टूडेंट्स वो बाहर से स्कूलों से आए हुए हमारे गेस्ट आज जो ये एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा जो आज ओपनिंग थी हमारी ये डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ समग्र शिक्षा, इसमें आप लोगों को जैसे पता ही है कि हमारे फेस मैनर्स में जैसे आईसीटी का फेस था, आईसीटी में हम सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल कवर कर रहे थे। उसके बाद कैल का फेस आया, उसमें हमने 6 to 8 कवर किया है। और उसके बाद हमारा स्टार प्रोजेक्ट के अंदर अब प्राइमरी स्कूल कवर हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास 7 स्कूल फेस 1 में चंबा डिस्ट्रिक्ट के थे और सेकंड फेज में हमारे पास 45 स्कूल्स आए और अभी थर्ड फेज में जो रिसेंटली हमारा प्लान अप्रूव हुआ है उसमें 48 स्कूल है चंबा डिस्ट्रिक्ट के। तो ये ऑलमोस्ट 100 के करीब हमारे स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल्स वे जो है डिजिटल इनिशिएटिव से हमारा जुड़ चुके हैं। इन स्कूलों में जैसा कि जो BRCs यहाँ आए हुए हैं या जो टीचर्स जिनके स्कूल में ऑलरेडी ये चला हुआ है, जैसे उन्हें पता है कि उसमें 2 लैब्स बनेगी। एक में आपका VC लैब बनेगी, ठीक है, उसमें इंटरेक्टिव पैनल्स दो रूम्स में इंटरेक्टिव पैनल्स लगेंगे, एक में VC लैब रहेगी और दूसरा जो है वे थ्रू आपका जो 3 to 8 डिश होती है उसके थ्रू एक वे डिले चलेगा। तो ये प्राइमरी स्कूलों में इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जा रहा है कि मल्टीग्रेड टीचिंग की बात हो, चाहे आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हो, क्योंकि अभी हम कोविड से बाहर निकले नहीं है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को भी देख रही है कि अगर कल को दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ जो है डिले ना हो। तो हम अब भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी पहले से तैयार होने चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस ग्रुप है वह प्राइमरी है, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, क्योंकि यही एक ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो क्लासेज है जो कि बाकी फैसिलिटीज से वंचित है। क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो टीचर्स की प्रॉब्लम इश्यूज रहता है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है, कुछ जगह हमारे पास रूम्स की भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। बिजली की कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना, क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हो और इंटरनेट ना हो तो वे मशीनें सारी की सारी बेकार है। इंटरनेट का जरिए कोई भी हो, चाहे ब्रॉडबैंड हो, चाहे डोंगल हो, चाहे आपके मोबाइल से चलता हो, तो वे चलना चाहिए। और जैसे जैसे ये फेस आगे चलेंगे, जैसे जैसे ये एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से भी आपको ग्रांट इसके लिए अलग से मिलेगी। जैसे हम ICT में देते हैं 22,000 की ग्रांट, 10,000 हमारी उसमें इंटरनेट के लिए है और 12,000 हमारी उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो ऐसे ही इन फ्यूचर जैसे वोकेशनल में भी हम नेट के लिए पैसा दे रहे हैं अलग से, तो आने वाले टाइम में प्राइमरी स्कूलों में भी ये चीज़ आएगी। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को एक तो प्रॉपर यूज़ हो, ये खराब हो जाए कुछ हो जाए इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या स्कूलों में कि लैब ही नहीं खुलती। अब आज की डेट में आप मोबाइल खरीदते हो, आपको पता जब बॉक्स से अनपैक होता है तो मोबाइल की कीमत 20% तो वैसे कम हो जाती है। 2 महीने 3 महीने के बाद उसकी कीमत 50% हो जाएगी और साल के बाद वे स्क्रैप में ही बेचना पड़ता है। तो सेम इज द केस विद कंप्यूटर कि अगर आप साल 2 साल 3 साल कंप्यूटर यूज ही नहीं करते तो कंप्यूटर खत्म है। तो 3 साल कोई भी स्कूल में कभी भी कोई सिस्टम्स आते हैं 3 साल की वारंटी के साथ आते हैं। तो 3 साल में तोड़ दो, कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ लगे होने चाहिए स्कूलों में।
कि जिस जगह के लिए लगाया है वहीं लगे होने चाहिए बस। बच्चे तोड़ दें, कुछ भी हो जाए, कोई आप लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आज तक इतने मेरे यहाँ पे टीचर्स भाई साहब बैठे हैं, कोलीग्स बैठे हुए डाइट के, क्या आज तक कभी आपने ऐसा सोचा कि लैब में कोई इक्विपमेंट खराब हो और किसी टीचर को जेब से पैसे भरने पड़े हो? ऐसा हुआ है? तो फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा। तो 3-3 साल की ऑलरेडी कंपनी के साथ हमारी गारंटी है उस चीज की, उसको यूज करो जितना कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक में ऐसी चीजें, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप रोज यूज करोगे तो बिल्कुल ठीक से चलेगी। आप हफ्ते बाद यूज करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। 6 महीने बाद चलोगे तो चाहे स्क्रीन डिस्प्ले ना आए, कीबोर्ड अटैच ना हो उस टाइम। तो ये चीजें दूर करने के लिए हमें लैब्स और ये जो चीजें इनको डेली यूज करना चाहिए, या किसी भी उसमें हो। चाहे क्लास में कोई आप कोई अच्छी सी कोई फिल्म लगा दो, यूट्यूब में कोई लेक्चर लगा दो। आजकल हर लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, चाहे प्राइमरी का हो चाहे प्री प्राइमरी का हो। ठीक है, कोई आपका मन की बात या इस तरह का कोई प्रोग्राम है उसका चला दो। कुछ ना कुछ स्कूल में एक्टिविटी चलते रहनी चाहिए इस चीजों में, तभी ये चीज का फायदा है, तभी ये सब हम यूज कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा उसमें आपका नहीं लूँगा। आज हमने इसका 3rd फेज का अभी हमारे एजुकेशन में ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जी ने इसकी ओपनिंग की है। तो वेरी शॉर्टली विद इन 1 वीक और 2 वीक्स आपके पास हार्डवेयर पहुंच जाएगा। ये जो अभी 3rd फेज के 48 स्कूल है, 45 और 7 स्कूलों में ऑलरेडी हार्डवेयर पहुंच चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। तो अगर आपका कोई इसके कंसर्न कोई क्वेश्चन है या कोई आप क्वेरी करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीपीओ साहब से, हमारे अभी डीपीओ साहब सुमन महाराज जी ज्वाइन किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वे भी हमारे साथ इंटरेक्ट करें और हमें थोड़ा सा गाइड करें। थैंक यू। इस हॉल में उपस्थित हमारे डाइट के प्रवक्तागण, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, सेंटर हेड टीचर्स और जेएफटी टीचर्स और हमारे डाइट के प्रशिक्षुगण, माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री रोहित ठाकुर जी द्वारा एक डिजिटल इनिशिएटिव और समग्र शिक्षा अभियान का 3रा चरण जो है उसका उद्घाटन किया गया, जिसको आपने लाइव जो है देखा है। और बहुत ही अच्छी एक शिक्षा, समग्र शिक्षा की ये योजना है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार ये चाहती है कि हर बच्चे को जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और कोई भी बच्चा जो है हमारे प्रदेश का शिक्षा से वंचित ना रहे, ना ही वो ड्रॉप आउट हो। और अगर कहीं अध्यापकों की कमी है, जैसे अभी आपने सुना होगा, इसमें शिक्षा मंत्री महोदय जो है श्री रोहित ठाकुर जी पूछ रहे थे कि किन किन स्कूलों में सिंगल टीचर स्कूल है हमारे। तो कुछ स्कूल के अध्यापक या सेंटर हेड टीचर जो है वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे थे। हालांकि हमारे जिला चंबा में भी लगभग 360 स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही अध्यापक है, तो संख्या भी वहाँ बच्चों की कम है। कई जगह 10 हैं, 20 है, 15 इतने हैं। तो अगर हमें जो है ये जो कंप्यूटर्स हैं सेंट्रल प्राइमरी स्कूल्स में, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है हमारे श्री विशाल शर्मा जी ने आपको बताया कि इसके 2 चरण पहले हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। उसमें फर्स्ट फेज में प्रथम चरण में 7 स्कूलों में हमारे कंप्यूटर सिस्टम आए हैं और दूसरे चरण में 45 जिला के स्कूल जो हैं वहाँ पे ये कंप्यूटर हार्डवेयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंस्टॉल किया गया है। और साथ में अभी 3रा फेज जो है वो इसमें 48 स्कूल जो हैं और आए हैं, जहाँ से ये हमारे सेंटर हेड टीचर्स और जेएफटी टीचर्स जहाँ से इस हॉल में उपस्थित हैं। कितने सेट आए हैं इसमें जी एक स्कूल में विशाल जी? कंप्यूटर सिस्टम है और बाकी उनसे रिलेटेड जो भी हार्डवेयर है वो सारा आपको मिला है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले, 15-20 साल पहले, कंप्यूटर एडेड लर्निंग कैल लैब्स भी हमारे यहाँ पे खुली थी, जो मिडिल स्कूल में चलाई गई थी। वो भी काफ़ी स्कूलों में कंप्यूटर 3-3 कंप्यूटर जो है दिए गए थे। उसके बाद आपने देखा कि आईसीटी लैब्स हमारे आई जिला चंबा में भी और पूरे प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और अब जो है समग्र शिक्षा अभियान में ये प्राइमरी स्कूल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट को लेकर के जो है एक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूलों में प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टार्स क्या, जैसे मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है तो मुझे भी लग रहा था कि स्टार्स क्या चीज़ है। स्टार्स तो
तारे होते हैं। लेकिन जब STARS हमने पता किया तो पता लगा कि S का मतलब है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ स्टेट। तो स्कीम जब हम ऐसे कोई बोले स्टार तो शायद समझ नहीं आती है, लेकिन जब हम इसको डिटेल में एक एक अल्फ़ाबेट को समझते हैं तब पता लगता है कि सरकार जो है वो, इसके साउंड कम कर दो, स्टार प्रोजेक्ट के तहत प्राइमरी स्कूलों में जो कंप्यूटर सिस्टम दिए जा रहे हैं इसका बहुत ही सदुपयोग जो है किया जा सकता है। तो मेरा आप सभी से ये अपील है, चाहे हमारे डाइट फैकल्टीज़ हों, चाहे BRCs हों, चाहे सेंट्रल टीचर्स हों, और हमारे प्रशिक्षुओं के लिए तो ये सिर्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, ताकि कल को आप स्कूल में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें स्टार प्रोजेक्ट के तहत जो कंप्यूटर मिला है इसका एक ठीक ढंग से इस्तेमाल करें स्कूल में। BRC इंश्योर करें, सेंट्रल टीचर भी इंश्योर करें कि ये 100 पीस बन के न रह जाए। जैसा कि विशाल शर्मा जी ने कहा कि इसका इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करते करते ख़राब भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका रिपेयर का भी इंतजाम जो है सरकार की तरफ से या समग्र शिक्षा की ओर से जो है किया जाएगा। और अपने लेवल पे भी आप अपने मोबाइल से उसको जोड़ सकते हैं, यूट्यूब से बच्चों को बहुत कुछ दिखा सकते हैं, या जो भी आपके मोबाइल में आप कर सकते हैं, या पेन ड्राइव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या इसके अलावा जब भी डाइट्स की तरफ से आपकी ऑनलाइन सेशन होगा या VC हम यहाँ से ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये स्कूल में ऐसे ही पड़े रहेंगे, धूल फांकते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर बच्चे उसको इस्तेमाल करेंगे तभी जो है वो, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम आपको कंटेंट्स जो है वो भी हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो है वो भी सरकार की तरफ से या स्टेट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए केवल इतना ही आपसे अपील करता हूँ कि हमारे BRC और सेंट्रल टीचर जो हैं वो इन कंप्यूटर हार्डवेयर को जैसे इंस्टॉल होते हैं इसका इस्तेमाल करें, बच्चों को बिठाएं, उसमें अपने मोबाइल से जोड़ें, नेट से जोड़ें, यूट्यूब से जोड़ें, और उनके सिलेबस से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो उनको दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद। से कुछ नहीं बंद कर दें तो अब आप जा सकते हैं। आपको थोड़े समय के लिए बुलाया गया था, इतना ही कार्यक्रम था हमारा, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं था, और इस दौरान हम आपका भी कोई खातिरदारी भी नहीं कर पाए। अभी जा सकते हैं ना? और आगे अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप सीधा विशाल शर्मा जी से या हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जिन जिन स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम आएगा इनको एक बार बता दो क्या क्या आएगा ताकि नोट कर लें। ऐसा ना हो कि वो काम दे जाए उनको और बाद में वो सामान आपके वहाँ पे लग चुका है, और जहाँ लग चुका है उसकी है कोई फीडबैक आपके पास BRC के पास, क्या उसका यूज हो रहा है कि नहीं? आपको पता है आपके वहाँ लग चुके हैं? कितने स्कूलों में लगे आपके? 12 में लगे सर, 12 में। तो यूज कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल के टीचर? ये होते हैं, स्टार्ट हो जाए, सॉल्व हो गए है ना? आपके कितने लगे? 5 प्री प्राइमरी का 2 स्कूल और हैं सर, उनमें तो यूज हो रहा है। यूज हो रहा है? जी जी। क्या यूज कर रहे हैं? ये अपना सिस्टम है ना, पेन ड्राइव जाके यूट्यूब में या फिर संपर्क से में तब मिला तो टेबल वगैरह क्लासेस नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश कुमार, BRCC एजुकेशन ब्लॉक कहरा। नमस्कार, मैं मोहित पुरी, BRC प्राइमरी एजुकेशन ब्लॉक नाला वेस्ट। रिकॉर्ड हो जाएगा। सभी को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि चंद्र रोटिया, लेक्चरर डाइट सर। सबको नमस्कार, मैं लेक्चरर डाइट। मैं डॉक्टर कविता विजयमान, लेक्चरर डाइट सर। मैं संजीव गुप्ता, लेक्चरर डाइट सर। Good afternoon, my name is Rameshan, lecturer in English, Diet Chamba. तिलकराज SLC अध्यक्ष, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिरको। विनय कुमार, प्राइमरी स्कूल दाड़ी, ब्लॉक पर मेलो। सबको नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार, DPT GPS दाड़ी। सबको नमस्कार, मेरा नाम सोमा कुमारी, CST GCPS सिरपुर। सबको नमस्कार, मैं नीतीश मेहरा, GCPS बकार। नमस्कार, दीप कुमार, SMC अध्यक्ष, ग्राम पंचायत लेच स्कूल।
सभी को नमस्कार, मैं ब्रिजभूषण जेवीटी GCPS लेट। नमस्कार सभी को, मैं नम्रता शर्मा, लेक्चरर डाइट। जो ये कि कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे आप इसको, क्या प्लान है आपके दिमाग में? क्योंकि 1-2 दिन में आपके पास से कंप्यूटर आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? ये होगा सर कि आप जब प्री प्राइमरी है तो वहाँ पर उनको कोई वीडियो प्ले करके लगा दे तो बच्चे वहाँ पे अच्छे इंटरेस्ट करके उनको देख सकते हैं। बिल्कुल। टीचर दूसरी क्लास से देख कर सकते हैं, अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव कुछ भी। नहीं, इसमें एक प्लस, जैसे हम लिंक भेजते हैं तो दोनों स्कूल पैरेलल भी चल सकते हैं कि वहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी क्लास दूसरे स्कूल में भी लग रही है, जैसे अभी यहाँ पे देखा आपने देखा है। ये बहुत बड़ा यूज है इसका। ये नोट कर लो आप। BRC लेवल पे या किसी लेवल पे जैसे मॉडर्न लेसन होता है तो सारे स्कूलों में भी डिस्प्ले हो सकता है कि BRC अपने ऑफिस से सारे जो भी कनेक्टेड स्कूल है उनको आप मॉडर्न लेसन डिलीवर कर सकते हैं, या आपकी कोई ट्रेनिंग है या कुछ इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर पाते हैं। सबसे अच्छा यूज़ का ये भी है क्योंकि ये VC का मतलब यही है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपस में जुड़ना। जैसे हम मोबाइल से जुड़ते हैं ऑडियो के थ्रू, वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये जो नया प्रोसेस आपको दिया है, इसमें जो इक्विपमेंट आपके पास रहेंगे, जैसे सर ने मैं ऐड किया था, मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले तो आपको 65 इंच की, जैसे यहाँ पे टच स्क्रीन है, ऐसी स्क्रीन आएगी आपके पास विद स्लाइड। उसके ऊपर पैनल भी लगा होगा जो आप बंद कर सकते हो उसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास भी सिस्टम नहीं है अभी, आप ये मान के चलो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जैसे OPS हमारे पास नहीं है तो आपके जो स्क्रीन है उसमें OPS भी फिट होगा। मीन्स जैसे हमने सेपरेट कंप्यूटर लगाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इनबिल्ट उसमें कैमरा भी है, बैक कैमरा। तो ये आप 65 इंच का ये आएगा, बैक कैमरा आएगा आपके पास, ब्रदर का प्रिंटर आएगा, उसके साथ एक प्रिंटर रहेगा ब्रदर का, और उसके अलावा एक 1 किलोवाट का 1 घंटे का बैकअप के साथ UPS आएगा। ये सारे स्कूलों में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इक्विपमेंट्स है इसको एज ए फंक्शनल करें। जब भी कोई बंदा इंस्टॉलेशन पे आता है, कोई ना कोई बंदा इसकी ट्रेनिंग जरूर ले। एक अदर टीचर जो स्कूल का है, या जो आप समझते हो कि जैसे कोई होता है 2 में से एक परमानेंट जैसे, तो जैसे इसकी ट्रेनिंग जो है वे सबको जरूरी देना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेन नहीं होगा तो इसको ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे आप। तो ये विद इन दिस वीक शायद आपके स्कूलों में इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि अभी जो हमारे होने वाला एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से जो आदेश आया है तो हफ्ता का टाइम उन्होंने दिया कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी ही इसको आउटसोर्सिंग पे लगवा रही है। और जिस कमरे में आप इसको नहीं, आपके पास आप देख लो अच्छा सा कौन सा कमरा है, ग्रिल ग्रुल हो लगी, साफ सुथरा हो, थोड़ा प्रोडक्शन हो, बड़ा हो थोड़ा, है ना, बड़ा भी हो, और एक कोने पे L शेप में लगा दो उसको, या एक ही लाइन में लग जाएंगे तीनों कंप्यूटर। लेकिन आपने ध्यान रखना तो जहाँ डस्ट ना हो, ज़्यादा साफ सुथरा हो कमरा। और जो क्लास वहाँ बैठी है वो यूज़ भी कर सकते हैं वहीं पे। जब दूसरी क्लास में यूज़ करना तो उसको बाद भेज दो, दूसरी को वहाँ पे डाल दो, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेंथ वाइज थोड़ा सा बड़ा बेटर होगा इनके पास। लेंथ वाइज देख लो ना, क्योंकि स्क्रीन का साइज 65 इंच है, तो जब बच्चे बैठने का स्पेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जो सबसे बड़ा कमरा होगा लेंथ वाइज, उसमें लगवाने की कोशिश करना। ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपके स्कूलों में जो भी बंदा आएगा वे सिंगल अर्थिंग भी होगी, उसका भी ध्यान रखना। आपके स्कूल में ऑलरेडी अर्थिंग हो रखी है या नहीं, उनसे बात करें। अगर सपोज आपके स्कूल में अर्थिंग नहीं है या आपके पास बजट की कोई इश्यूज है तो हमें उसके बारे में बताया जाए कि हम इन फ्यूचर हम उसकी डिमांड क्रिएट कर सकें, ठीक है। बाकी सीख भी लें, वैसे तो बहुत सारे टीचर्स को करना है। मोबाइल यूज करता है, सेम सिस्टम है, तो इतना बड़ा इसमें कोई है नहीं, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। और स्कूल को, उस कमरे को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए जो आपके पास स्कूल ग्रांट आती है तो उसमें इसकी प्रेफरेंस दी जाए। इस तरह का हो कम से कम कमरा, नीचे लाइटिंग स्कूलों में प्रायोरिटीज होती है ना कि इस साल ग्रांट में ये काम लाइटिंग सिस्टम ठीक हो, इसकी प्रायोरिटी जरा थोड़ा सा ऊपर रखी जाए तो आपके इक्विपमेंट जो है ज़्यादा अच्छी तरह से सर है तो सिस्टम ठीक सारा, बट कमरों का साइज छोटा है हमारे। चलो कमरा तो हो गया होगा आपके पास 16 फुट या 18 फुट का तो स्टैंडर्ड साइज है ये, 12 या 12-18 जो भी है। ठीक है सर कर दे बाइंड अप करा दी। और अगर किसी की कोई जो है ना हमारे डाइट फैकल्टीज और स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। MYOB एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर है, भारत सरकार और नीति आयोग की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, जिसमें स्टूडेंट ऐप भी है, टीचर ऐप भी
है, ऑनलाइन टीचिंग भी है, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी है, ऑनलाइन फीडबैक भी है, बहुत कुछ है उसमें, जो 2 साल के लिए हमारे स्कूलों के लिए जो है वो नीति आयोग की तरफ से या कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और स्कूल 166 और 95 हाई स्कूल्स और 231 मिडिल स्कूल को लेटर जारी हो चुका है डिप्टी कमिश्नर के दिशा निर्देश में, डिप्टी डायरेक्टर हायर और एलिमेंट्री की ओर से, कि वो सारे आज उस लिंक पे जुड़ेंगे और उस एम्बाइव एप्लीकेशन का जो है वो सुनेंगे कि कैसे काम करेगा और वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे बच्चों की तरफ से जो है वो की जा सकती है। तो हमारे डाइट फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स जो है वो 1:30 बजे यहाँ पे, उससे पहले ऐसे यहाँ पे बैठ जाएंगे। थैंक यू। अभी को तो लाने इतने सारे बच गए, 2 तो ऐसे आ जाएगी सर।